जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में कि क्या होता है ईसीजी मशीन और क्या होता है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात होती है ईसीजी मशीन के बारे में। तो शायद आपने ईसीजी मशीन को देखा होगा। ईसीजी मशीन होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो का अर्थ क्या होता है? हृदय, यानी कि हृदय के अध्ययन करने को कार्डियोलॉजी कहते हैं। जो हृदय के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो हृदय का अध्ययन करते हैं। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत विद्युत स्पंदन के द्वारा किसी भी व्यक्ति के हृदय की जांच की जाती है। हम जानते हैं कि सामान्य जो व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में उसकी धड़कन 72 बार होती है। तो ईसीजी की मशीन के द्वारा भी जो रोगी व्यक्ति होता है उसकी ईसीजी मशीन के द्वारा ये ग्राफ प्राप्त होता है। जब भी ये ग्राफ प्राप्त होता है तो इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। आपको दोनों में बात समझ में आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में अंतर क्या होता है। जो ईसीजी मशीन होता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जबकि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का जो प्रेशर है, जो संकुचन के द्वारा जो हृदय की हार्ट बीट है उसको एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता होगा। आपने शायद ग्राफ को भी देखा होगा कि वो इस प्रकार का ग्राफ दिखाई देता है। इस ग्राफ को पी क्यू आर एस ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि एक बार नीचे की ओर झुकता है, एक बार ऊपर की ओर झुकता है। किस प्रकार से? जब ये पी वाला पार्ट होता है तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो धमनियाँ होती है उस धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि शुद्ध रक्त उसे कहेंगे जो कि ऑक्सीजन से युक्त होता है। जबकि जो शिराएँ होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो जो शिराएँ और धमनियाँ होती है वही तो हार्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है, और जो हार्ट होता है उस हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी तक ब्लड को प्रेशर किया जाता है। जब वो पंप होगा तभी तो पूरी बॉडी तक ब्लड को पहुंचाया जाएगा। आपको पता होगा शायद कि हार्ट होता है वो फोर कोष्ठ की होता है इस प्रकार का। आपने शायद, मैंने पढ़ाया था इसकी कार्यविधि के बारे में पूरा, नहीं देखा हो तो देख लेना। इस प्रकार का हार्ट है। इसमें जो ऊपर वाले होते हैं उन्हें तो हम कहते हैं आलिंद, जो कि कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निलय कहते हैं, जो कि क्या होते हैं? 2 होते हैं। अब इस हार्ट बीट की जांच कैसे की जाती है? तो हृदय में एक पेस मेकर होता है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि इसके द्वारा एक इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेम होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त किया जाता है, तथा जो डॉक्टर होता है वो पता करता है कि इसकी हार्ट बीट कितनी है और ये स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो इस प्रकार जब भी हार्ट में यहाँ से होकर अशुद्ध रक्त आता है, कैसा आता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आएगा। यहाँ से आने के बाद सीधा नीले में जाएगा। तो इस प्रकार जब हृदय में अशुद्ध रक्त आता है तो इस प्रकार का कोई ग्राफ बनता है। इस प्रकार वो विभिन्न दिशाओं के द्वारा जाता हुआ इस प्रकार के ग्राफ का निर्माण करता है। यदि ये इस प्रकार का ग्राफ दिखाई दे तब तो उसकी हार्ट बीट सही है। आपने शायद देखा होगा कि जो ईसीजी मशीन होती है उसमें कभी कभी किसी व्यक्ति का जो रेखीय वेग होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, तो इस हिसाब से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन हमारी जो हार्ट बीट होती है वो चलनी चाहिए, तभी तो इस प्रकार का ये दिखाई देगा। आपको, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जबकि जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। जबकि जो हृदय के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिस्ट कहते हैं, क्योंकि हृदय का अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग हार्ट की कार्यविधि की जांच के लिए किया जाता है। ईसीजी की खोज के लिए एंथोवेन, यानी कि आपको पूछेंगे कि ईसीजी मशीन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आंसर होगा एंथोवेन ने। तो एंथोवेन ने जब ईसीजी की खोज की तो उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इसमें लगभग 12 लीड्स होती हैं जो कि उसके चेस्ट पर लगाई जाती हैं, तथा उस पेस मेकर की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेस करके ईसीजी मशीन के द्वारा इस प्रकार का ग्राफ तैयार किया जाता है, तथा उसकी हार्ट बीट को जांच किया जाता है कि उसकी हार्ट बीट किस प्रकार से है। हम अभी आगे अध्ययन करेंगे, धमनी और शिरा के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में भी समझेंगे। तो आई होप आपको ईसीजी मशीन के बारे में समझ में आ चुका होगा कि क्या होती है ईसीजी की फुल फॉर्म और ये किस प्रकार व्यक्ति में कार्य करता है। तो आपको समझ में
अब हम जानेंगे रक्तदाब के बारे में, जिसे बीपी भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। रक्तदाब क्या होता है कि धमनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्तदाब कहलाता है। हम जानते हैं कि जो धमनियाँ होती हैं वो रक्त को हृदय से पंप करके पूरे बॉडी तक पहुंचाती है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त होती है, इसलिए धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है लो ब्लड प्रेशर। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो धमनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। उसके मापन की यूनिट 120/80 mm ऑफ Hg। जो स्पीक मोमेनोमीटर होता है उसमें किसका यूज किया जाता है? Hg का। Hg यानी कि मरकरी का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितनी यूनिट होती है? 120/80 mm ऑफ Hg होती है। और किसके द्वारा मापा जाता है? स्पीक मोमेनोमीटर के द्वारा। जहाँ पर जो आपके पास में 120 ऑफ Hg होता है उसको कहते हैं स्टोलिक, और 80 होता है mm ऑफ Hg, इसे कहते हैं डायस्टोलिक। जो हार्ड होता है वो पहले संकुचित होगा, यानी कि दबेगा। जब हार्ड दबेगा तभी तो पूरा रक्त पंप करेगा, पूरा रक्त पंप करेगा तभी तो पूरी बॉडी तक जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टोलिक। जब हार्ड संकुचित होता है यानी उसके ऊपर दबाव होता है तो इसे कहते हैं स्टोलिक, जो कितना होता है 120। जबकि एक होता है डायस्टोलिक, जब प्रसरण करता है यानी कि खुलता है तो इसे कहते हैं डायस्टोलिक, जिसे प्रसरण दाब भी कहते हैं, वो होती है 80। किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेगोमोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। यदि आपने कभी सुना होगा कि जो ब्लड प्रेशर की इकाई कौन सी होती है तो वो हो जाएगा 120/80 mm ऑफ Hg। इसमें कौन सा पारा होता है? यानी कि जब आपने बीपी का मशीन देखा होगा तो जो पारा नीचे चलता है और ऊपर उतरता है तो वो क्या होता है? एक प्रकार का पारा ही होता है, यानी कि Hg होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है स्टोलिक और क्या होता है डायस्टोलिक। यानी कि 120 को स्टोलिक जिसे संकुचन दाब भी कहते हैं और 80 को डायस्टोलिक जिसे प्रसरण दाब भी कहते हैं। जब हृदय में छेद होता है तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किसी बच्चे में हृदय में छेद हो जाता है तो उस बच्चे को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर स्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, या फिर धमनियों के अंदर जो दबाव उत्पन्न होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि ब्लड प्रेशर स्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी कब होगा? जब 120/80 होगा। 120/80, 120/80 mm ऑफ Hg होगा, तब क्या हो जाएगा? नॉर्मल बीपी होगा। कितना? एकदम नॉर्मल बीपी कब होगा? 120/80। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा कि नॉर्मल बीपी कब होता है? 120/80 mm ऑफ Hg के द्वारा होता है। अब बात आती है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की। तो यहाँ पर बात करें हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी की, तो जब किसी मनुष्य में 150/90 हो जाता है, यानी कि ये 120 से ज़्यादा हो गया और 80 से भी ज़्यादा हो गया। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? 150/90 mm ऑफ Hg, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई बीपी होता है उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और कब होगा? जब 150/90 का अनुपात दिखाई देगा तो इसे कहते हैं हाई बीपी। अब लो बीपी कब होगा? अब लो बीपी इस टाइम में होगा। लो बीपी के लिए 100/60, यानी कि 120 से घट गया और ये 80 से भी घट गया। तो लो बीपी कब होगा? 100/60। तो इसे कहते हैं हाइपोटेंशन। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होता है। जब हाई बीपी होता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसका अनुपात कितना होना चाहिए? 150/90 mm ऑफ Hg। जबकि लो बीपी कब होगा? जब 100/60 का अनुपात यानी कि रेशियो होगा mm ऑफ Hg के द्वारा, तब लो बीपी होगा। अब लो बीपी को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। तो आई होप आप ब्लड प्रेशर के बारे में समझ चुके होंगे कि किस प्रकार ब्लड प्रेशर को किस में मापा जाता है और इसकी यूनिट भी क्या होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डायस्टोलिक और जो स्टेलिक होता है उसके अनुपात को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, या फिर धमनियों के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, जो दबाव लगाया जाता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। इसका अनुपात यदि 120/80 mm ऑफ Hg होगा तो वो हो जाएगा नॉर्मल बीपी, और स्पीक मोमेनोमीटर के द्वारा इसको मापन किया जाता है। जब संकुचन दाब होगा तो इसे कहते हैं स्टोलिक, और जब प्रसरण होगा यानी कि खुलेगा तो इसे कहते हैं डायस्टोलिक।
जब किसी हृदय के अंदर छेद हो जाता है तो उसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर स्टोलिक और डायस्टोलिक के अनुपात को कहते हैं। और नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ एचजी। एचजी क्या होता है? पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर 150/90 होगा तब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जबकि लो बीपी कब होगा? 100/60 यानी कि हाइपोटेंशन भी कहते हैं। तो आई होप आप बीपी और ईसीजी के बारे में समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।